हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का जो फिजिक्स का पेपर होना है 6 मार्च को, भौतिक विज्ञान का जो पेपर है उनके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग में आपके आते हैं और 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। 4 प्रश्न आपको करने होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर के आपके लॉन्ग हो जाते हैं। 8 प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 आपको करने होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके हो सकता है सारे के सारे प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, ये लॉन्ग का प्रश्न आता है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, पहले ही चैप्टर में है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है लॉन्ग के लिए। निरक्षी के लिए भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है, ये भी लॉन्ग में आता है। गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दो बिंदु, ये एक सवाल है, 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम और 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इस प्रकार के आपके 4 नंबर में भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो ये आ जाता है, ठीक है, 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में, और उसके बाद लॉन्ग में भी आपका आता है। फिर है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव, उसके बाद निरक्षी में विभव, और ये वाला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये दे रखा है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुगमन वेग वाला। और जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, और ये वाला जो सवाल है ये अभी प्री बोर्ड में भी आया था। ये वाला जो सवाल है वो प्री बोर्ड में आया था आपका, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। उसके बाद ये आपके इसमें से आपका पहला और दूसरा यूनिट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं। फिर अगला है धारावाही चाल से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। उसके बाद ये वाला डेरिवेशन है, B = μ0I/2R, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है। एम्पीयर का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, और एम्पीयर का नियम हो गया। तीनों में से कोई ना नियम आपका एक आ सकता है, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन भी साथ में होता है। फिर उसके बाद टाउ और NiAb, ये भी आपको सिद्ध करने के लिए आता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति μr और chi m में संबंध बताना है, ये भी लॉन्ग में आपका आ जाता है, ठीक है। फिर आगे दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो एक नियम ये आ गया फैराडे के नियम, ठीक है। इसी में लेंज का नियम, उसके साथ ये सवाल जुड़ा है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रक बीमा लिखना है। अन्योन्य प्रेरकत्व से क्या अभिप्राय है, दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र बताना है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद LCR पर्पस, यहाँ से एक सवाल भी आ जाता है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। और ये दिया सिद्ध कीजिए E = 1/2 ω/BL², ठीक। इस प्रकार का सिद्ध करने का ट्रांसफार्मर सिद्धांत, ठीक है। चौक कुंडली ट्रांसफार्मर व सिद्धांत व उसके प्रकार। व्हीटस्टोन सेतु भी आ जाता है आपका, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु भी पूछ सकता है। उसके बाद आपका ये वाला सवाल दे रखा है, ये वाला धारतीय प्रतिघात निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात, परपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, और परपथ में धारा का शिखर मान। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लॉन्ग वाले, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट के हैं। फिजिक्स फर्स्ट जो है उसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे प्रश्न, इसमें से आपके लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट, लघु उत्तरीय और विस्तृत दोनों से इसके जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं।